Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel. Link of PDF used in this video is given in the description. आज हम क्लास 9th 2025 न्यू एडिशन का चैप्टर 10 सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस. पहला पार्ट है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5. हमारे पास स्लोप फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ये एम एक्स प्लस सी ही है, ये वो वाला ये फॉर्मूला है जिससे हम स्लोप फाइंड करेंगे. अच्छा, पहले हम x को 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू आ जाएगी. ये क्वेश्चन हमने 5th चैप्टर में सॉल्व कर लिए हुए हैं. ठीक है, उसी तरह से सेम इसका भी प्रोसीजर है. अच्छा, हमने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई -5. जैसे ये 3 0 0 हो गया, -5 आंसर आ जाएगा हमारा. ठीक है, और इस तरह y को 0 रखा तो फिर क्या होगा कि ये -5 इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, और ये 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 5/3 आंसर आ गया 1.6. हमें दो वैल्यूज मिल गई. पहली वैल्यू है x 0 है और y की वैल्यू -5 है, पॉइंट लगा देंगे. फिर 1.6x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 है, पॉइंट लगा देंगे. लाइन ड्रॉ करेंगे, स्लोप मिल गई हमें y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 की. क्वेश्चन नंबर 2 है -2x प्लस 8. ठीक है, इसमें भी y को 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई. ठीक है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर माइनस हो जाएगा. -2 जो है उधर जाके डिवाइड होगा. 2 अंदर 2 2 4 8 माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 4 आंसर आ गया. ठीक है, इसी तरह से ये भी x को 0 रखा, 2 0 0 और 8 आंसर आ गया तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. ठीक है, 4 0. ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 8 और x की वैल्यू 0. दो पॉइंट्स मिलके दोनों को मतलब लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें स्लोप मिल गया y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 की. क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1. ठीक है, सेम वैसे ही प्रोसीजर. x को 0 रखा तो -1 रह गया, y को 0 रखेंगे तो ये 1 इधर माइनस हो रहा है उधर प्लस हो जाएगा, और ये 0.5 डिवाइड होगा. जब डिवाइड होगा x की वैल्यू 2 आ जाएगी. हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं. ठीक है, एक है 0 -1 2 0. ठीक है, दोनों को लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर देंगे और हमें स्लोप मिल जाएगी y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1 की. क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस. अब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस हैं. ठीक है, y इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है, और लिमिट लगाई हुई है कि x की वैल्यू जो है ना -3.5 से बड़ी होगी और 2.5 तक. ठीक है, -3.5 के इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी. तो हमने पहले x की वैल्यू -3.5 रखी है, तो जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई -6.875. ठीक है, इन सब में -3.5 पुट करके इसका क्यूब लगाएंगे, फिर सोल्व करेंगे, इस तरह से ये होगा. ठीक है, फिर -2.5 की है, फिर 0.5 2.5, इस तरह से हमें ये y की वैल्यूज मिलती जाएंगे. आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो. ठीक है, जितनी भी वैल्यूज रखोगे ग्राफ यही बनना है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने -3.5 और -6.8 समथिंग था तो पॉइंट यहाँ पे लगा दिया. फिर x माइनस में है लेकिन y पॉजिटिव है तो 3 पॉइंट समथिंग था तो 2 और 4 के दरमियान में आ गया ये पॉइंट. इसी तरह से 0.5 थी x की वैल्यू और ये था -7.875, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, और फिर ये 9 और ये 2.5 x की वैल्यू. ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा इस तरह. ठीक है, पार्ट 2 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2. ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई हुई कि आपने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है x की, अपनी मर्जी से लेते हैं. -3 -2 -1 0 1 2 3. ठीक है, इन्हें पुट किया तो y की वैल्यू 4 0 -2 -2 0 4 10 आ गई. ठीक है, इन्हें इस तरह से सोल्व करना है. ये मैंने सॉल्व करके भी दिया है। ठीक है,
अब हमने इनकी वैल्यूज़ को लिख लेना है। -3 है, ठीक है, मैंने लाइट से लाइन ड्रा की हुई है ताकि मेरी गलती ना हो। -3 और ये 4, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर y की वैल्यू 0 है लेकिन x की वैल्यू 2 है, -2 है। फिर x की वैल्यू है -1 और ये है -2, यहाँ पे आ गया 0 और -2। फिर उसके बाद 1 और 0, फिर 2 4, फिर 3 10। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू x³ + 3x का स्क्वायर + 2x और लिमिट लगाई हुई है कि -2.5 के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी होगी वैल्यू x की, और 0.5 के बराबर या उससे छोटी होगी, ठीक है। -2.5 जो है हमने पहले सबसे लिया तो y की वैल्यू ये आ गई। अब 2.5 जो है छोटी वैल्यू है और इससे बड़ी लेनी है तो -2 है, ठीक है। माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का। -2 है तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 आ गई। -1.5 है तो 0.375, ठीक है। इस तरह से ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम पॉइंट लगाते हैं। -2.5 पे वैल्यू आई थी 1.8 समथिंग, मतलब 2 के करीब तरीन। फिर उसके बाद -2 0, -1.5 में 0.37 समथिंग आया, ठीक है। उसके बाद -1 पे 0, फिर 0 पे 0, ठीक है, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। 0 पे 0, फिर 0.5 पे 2, फिर उसके बाद 1 पे 6। इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें मिला के मैंने एक ग्राफ बना लिया और उसकी शेप ये है। पार्ट 4 है y इज इक्वल टू 5x² - 2x - 3। x की वैल्यू हमने -1 0.50 0.512 ले लिया, ठीक है। इसके हिसाब से y की वैल्यूज आ गई। अब -1 है और ये 4, यहाँ पे पॉइंट आ गया। 0.5 है और 0 0 और -3, ठीक है। y की वैल्यू 0 ही है लेकिन x की वैल्यू 0 ही है, y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 0.5 होगी और ये -3.5। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, ठीक है, और y की वैल्यू आ गई 13। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। ये इस तरह से ग्राफ बन गया और इसकी जो स्लोप होगी ये वाली, ये ग्राफ की y इज इक्वल टू 5x² - 2x - 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्लॉट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब हमने x जो है वो पुट करते जाना है, -3 कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी ये पावर बनेगी। फिर सॉल्व करने से जो आंसर आया वो हम लिखते जाएंगे। आंसर है, अगर x की वैल्यू -3 है तो 0.0001, -2 पे 0.06, -1 पे 0.25, 0 पे है 1, ठीक है। 10 में अगर 1 पार्ट करो तो यही बनता है। उसके बाद 2 पे है 16, 3 पे है 64। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ की स्लोप बन जाएगी। पार्ट 2, y इज इक्वल टू 5 की पावर -x, ठीक है। x की वैल्यूज पुट की तो जब पावर में हमने किया 5 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 की पावर 2 रह गई, 5 की पावर 2 25 होता है। ऐसे सारे सॉल्व कर लेने, ठीक है। अब -2 पे इसकी पावर है 25, फिर -1 पे 5, 0 पे 1, 1 पे 0.2, फिर 0.04, 0.08, ऐसे चलते जाना, ठीक है। और हमारा ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। पार्ट 3 है y इज इक्वल टू 1/x - 3। x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, मतलब 3 - 3 नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। हम पहले -3 रखते हैं, फिर -2, -1, 0, 2, ओके। ये इतनी वैल्यूज आ गई। हमने इनका जो ग्राफ प्लॉट करना है वो ऐसे है, -3 पे -0.16, ठीक है, -2 पे -0.2, इस तरह से ये पॉइंट्स लगाते जाना है और ग्राफ को इस तरह
करना है। अब इसकी यहाँ पे ये इस तरह से क्यों आया है, इसकी वजह ये है कि उन्होंने लिखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये x जो है वो इक्वल नहीं है 3 पे, तो 3 पे इस तरह से हमने 2 लाइन्स शो कर देनी है। ठीक है, एक ग्राफ इधर को आ रहा है, एक इधर को आ रहा है। इसे वर्टिकल सिम्पटोट कहेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल सिम्पटोट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो हमने 0 पे जो है ना इस तरह से बनाना है कि ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, -3 वैल्यू ली, -2 -1, ठीक है, और इसी तरह से 1 2 3। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं है कि हमने 0 की वैल्यू नहीं लेनी, 0 की वैल्यू लेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्राफ को एक्सटेंड करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ शुरू हो जाएगा। ऐसे -10 से लेके ये यहाँ पे हम कर लेते हैं, जैसे -3 पे 2.3 है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, -2 पे 2 है, और इस तरह बस यहाँ पे -1 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ इधर को। अब नेक्स्ट ग्राफ होगा 1 पे 5 है, 2 पे 4 है, 2 पे 4 आ जाएगा, 4 पे या 3 पे यहाँ पे लिखा हुआ 3.6, इस तरह से ये मतलब पॉइंट्स चलते जाएंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब x की वैल्यूज जो हैं वो 0 1 2 3 4 जो दिल कर है वो लिख लें, मतलब अपनी मर्जी से होती हैं। 0 पुट किया तो 0, 1 पे 1, 2 पे 1.4, 3 पे 1.7, 4 पे 2, 5 पे 2.2, 6 पे 2.4। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यूज हम पॉइंट लगाएंगे और स्लोप बना देंगे। पार्ट 7, y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3। ठीक है, x की वैल्यूज लेंगे और y के लिए सोल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हम उसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर उन पे पॉइंट्स लगाएंगे, जैसे -3x की वैल्यू पे -4.3 आया था, तो हमने यहाँ पे करके पॉइंट लगा दिया। फिर +2 पे -3.7, -1 पे -3 आ जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यूज को पॉइंट लगाना है और फिर मिला देना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देनी है, स्लोप ड्रॉ कर देनी है। नंबर 7 है, पहले 6 था अब 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, y इज इक्वल टू 2x - 2। ठीक है, अब हमने x की वैल्यूज को पुट करना है और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब ये 0 पे फिर इन्फिनिटी आ रहा है, पहले भी 0 पे इन्फिनिटी आया था, तो इस तरह से स्लोप बन गई थी। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो अब भी ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स हैं माइनस वाले प्लस वाले जो हैं वो लिख लेंगे हम, और फिर ये 0 के करीब जाके इन्फिनिटी, मतलब कि ग्राफ चलता ही जा रहा है। एक्सरसाइज 10.2 जो है ना, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो यूजुअली सॉल्व नहीं करवाते, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिनकी स्टेटमेंट बड़ी होती है वो पेपर में, बोर्ड के पेपर में नहीं आते। लेकिन ये पहले 2 क्वेश्चन हैं वो मैंने फिर भी सॉल्व करवा दिए। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x² - 4x + 3 फ्रॉम -1 to 3 ड्रा टेंजेंट एट 2 3 एंड फाइंड द ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट भी हमने फाइंड करना है और टेंजेंट भी फाइंड करना है। अच्छा, अब ये वैल्यूज -1 0 1 2 3 हमने पुट की है x की, और y की वैल्यूज हमें मिल गई। उसके लिए ग्राफ जो है हम वैल्यूज के जहाँ जहाँ वैल्यूज आ रही हैं वहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 3 पे जो है ना, उन्होंने कहा एक टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, टेंजेंट का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे और फिर कहीं भी टच ना करे, जैसे ये है। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ था ना, तो एक पॉइंट पे टच करिए फिर नहीं है करी टच, तो ये टेंजेंट होगा, और इसका ग्रेडियंट है 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x² + x + 1 एंड ड्रा द टेंजेंट एट 1 5। अब हमने पॉइंट 1 5 पे जो है ना वो टेंजेंट ड्रा करना है और ग्रेडियंट भी फाइंड करना है उस टेंजेंट का। -2 -1 0 1 2 3 ये हमने वैल्यूज ले ली है, y की वैल्यूज आ गई है, पॉइंट ड्रा करेंगे जहाँ जहाँ आ रहा है। ठीक है, पॉइंट पे फिर ग्राफ ड्रा कर देंगे, स्लोप बन गई हमारी ये।
ठीक है, अब 1 और 5 वाला, ये 1 और 5 वाला पॉइंट था, उस पर हमने टेंजेंट ड्रा कर दिए। टेंजेंट ड्रा करने के बाद अब इसका हम ग्रेडियंट लिखते हैं, ग्रेडियंट इसका 7 है।